बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सादिया और आप लोग देख रहे हैं टीवी लंदन विद सादिया सादात। नाजरीन, थोड़ी सी वीडियो लेकर आने में आपके पास थोड़ी सी ताखीर हो गई है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही अहम खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा क्यों ना एक ही दफ़ा आपके साथ अच्छी अच्छी न्यूज़ जो है वो शेयर करूँ। मैं फ़िलहाल इसमें हेडलाइंस में नहीं बता रही हूँ कि क्या क्या मैं इस वीडियो के अंदर बताने जा रही हूँ, लेकिन बहुत ही ज़रूरी और अहम खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो पहले जैसे हर दफ़ा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जी तो नाजरीन, हम सब जानते हैं कि हमारे जो वज़ीर आज़म की छड़ी है वो अपोजिशन पे तो बहुत अच्छी और कारामद रहती है, और लेकिन हैरान कुन बात तो ये है कि जब उनके अपने साथियों के ऊपर ये छड़ी नहीं चलती है। और इस हवाले से बहुत ही एक अहम खबरें हैं जो मैं आपके साथ अपने नए प्रोग्राम के अंदर शेयर करूंगी, लेकिन इसके अंदर थोड़ी और बातें हैं जो मैंने आपको बतानी है। फिलहाल तो हम बात करें कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भी जो एक खबर आई है, और उन्होंने कहा है कि जो वैक्सीन पाकिस्तान के अंदर मिली थी वो 160% महंगी बेच रहे हैं। मतलब ये तो ऐसा है कि हमारे बेचारे गरीब आवाम तो तड़पते ही थे, अब तो बाहर के लोग भी तड़पने लग गए कि इतना जुल्म इन गरीब लोगों के साथ। तो इसके ऊपर हमारे वजीर आजम को कुछ नोटिस लेना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि उनकी छड़ी की ज़रूरत उनके अपने कुछ साथी और मुशीरों को भी बहुत है। सेकेंडली जो बात हम बात करेंगे वो है कराची के इलेक्शन के हवाले से। ये बहुत ही हम लोग देख रहे थे कि एक लॉन्ग मार्च की सिलसिला शुरू हुआ, और अब हम देखते हैं कि जो पीडीएम का इत्तेहाद है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ता जा रहा है, जो कि देखा जाए तो एक तरीके से हुकूमत के लिए एक मुस्बित मैं कहूँगी कि नतीजा है, बिकॉज काफ़ी मुश्किल दरपेश आती अगर ये लॉन्ग मार्च कामयाब हो जाता, पीडीएम की तहरीक कामयाब हो जाती। लेकिन उनके अपने जो चंद जो उनके इख्तलाफात सामने आने शुरू हो गए हैं, इसकी वजह से जो पीडीएम का एक 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 सिमत थी वो हमें थोड़ी गड़बड़ाती हुई नजर आ रही है। पार्टी के अंदर से जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल की मुलाकात भी हुई है बिलावल भुट्टो के साथ, और इनकी रिक्वेस्ट थी कि अपना जो पीपल्स पार्टी है वो अपना कैंडिडेट को विड्रॉ करें। लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से थोड़े से रिजर्वेशन आई हैं और उन्होंने कहा है कि वो अपने जो कैंडिडेट हैं उनको नहीं विड्रॉ करेंगे। तो ये एक और सख्त तरीका का मैं कहती हूँ कि स्टांस है जो इन्होंने लिया है पीपल्स पार्टी ने आई थिंक बड़ी कमाल की सियासत इस पूरे गेम में खेली है। इधर जब फ़ायदा लेना था लॉन्ग मार्च और जलसों का, उसमें पीएमएलएन के साथ साथ खड़े रहे, और अब जब बात आई है हुकूमत के अंदर और इक़्तिदार की बात आती है तो वहाँ पे लगता है कि उनकी कुछ ना कुछ डीलें चल रही हैं पीछे अंदर खाते जो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ। क्योंकि असल में जो हम अगर बात करें तो जो इनकी अभी जैसे अपोजिशन जो सेनेट के जो अपोजिशन के हवाले से भी काफ़ी इन लोगों की बात चल रही है। वो चाहते हैं कि जो पीपल्स पार्टी वाले वो कहते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब होने चाहिए, जबकि इनकी पहले बातचीत हो चुकी हुई थी इस करने से पहले, इलेक्शन से पहले, कि हमारे जो अगर आपके जो चेयरमैन होंगे सेनेट के वो अगर यूसुफ रज़ा गिलानी होंगे तो पीएमएलएन का था कि हमारे जो हैं वो अपोजिशन के लीडर हमारे होंगे, जिसके अंदर वो हमारे तारड़ साहब हैं जो कह रहे थे कि वो बनेंगे। लेकिन सुनने में कुछ ऐसा आ रहा है कि पीपल्स पार्टी ने उसके ऊपर भी बड़ा सख्त स्टांस अपना लिया हुआ है और रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे तो जो अपोजिशन के लीडर है ना अब वो यूसुफ रज़ा गिलानी है। और अंदर खाते जो बातें चल रही हैं वो ये है कि इन लोगों की पहले से बातचीत चल रही थी। आज हमने देखा कि यूसुफ रज़ा गिलानी की जो उन्होंने अपील दायर की थी वो रिजेक्ट हो गई है, और उन्होंने कहा है कि उनकी जो उन्होंने जो अपील की थी कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ है और मेरे वोट चोरी हुए हैं, तो वो रिजेक्ट हो गई। और वो सुनने में आ रहा है कि कुछ वो ऐसा ही डील करार पाई गई थी, क्योंकि जिस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी ने हफीज शेख साहब को हराया था तो उसके बाद कुछ ज़राए ये बताते हैं कि हुकूमत के साथ उनकी बातचीत चल रही थी। उन्होंने कहा था कि हम आपको जो है जब आप लोग चेयरमैन सिलेक्ट करेंगे तो उस वक्त आप हमारे सिंजरानी साहब को इलेक्ट होने देना और हम आपकी मदद करेंगे पीपल्स पार्टी
के जो कैंडिडेट है यूसुफ रजा गिलानी को, उनको अपोजिशन लीडर बनाने के लिए। तो ये बात ऐसे ही तय पाई गई थी, इसीलिए हमने देखा कि वो जो ठप्पे के ऊपर हम लोगों ने जो रिजेक्ट किया, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि एक वेल ऑर्केस्ट्रेटेड ये प्लान बना था सब लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। और उनका ये पूरा प्लान था कि किस तरीके से वोट के ऊपर किस जगह पे निशान लगेगा, और ये पीपल्स पार्टी वाले ही बता रहे थे अपने लोगों को, और फिर उन्होंने उसी जगहों पे लगाया और अपने वोट ज़ाया करवाए ताकि संजरानी साहब जीत सके। और अब जो है बिलावल जो जरदारी हैं वो भी बहुत ज़्यादा मुलाकातें कर रहे हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने कल ही सिराजुल हक साहब जो हैं उनसे भी मुलाकात की है और उनसे अपने वोट के लिए गुजारिश की है, और मेरी इतलात के मुताबिक उनको ये यकीन दहानी करा दी गई है। अगर जैसे हम लोग रूल की बात करें तो उसके अंदर होता ये है कि जैसे अगर पीपल्स पार्टी के पास जो अपोजिशन के अंदर 21 की अक्सरियत है और जो PMLN के पास है वो 17 सीटों की है, तो अगर इन लोगों को अगर हम लोग देखें कि PMLN के साथ अगर जो बाकी छोटी छोटी जमातों को मिला दिया जाए, जिसके अंदर एक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास 5 सीटें हैं, अगर वो शामिल हो जाए, बाकी की जो छोटी छोटी सीटें जो इन लोगों को अगर मिल जाए सेनेटर्स की, तो 26 हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर हम पीपल्स पार्टी की देखते हैं, उनकी 21 हैं, और अगर जो उनके साथ अगर जो शामिल हो जाते हैं, जैसे मैंने कल बताया कि सिराजुल हक के साथ जो इनकी मुलाकात हुई, उन्होंने भी उनको यकीन दहानी करा दिया कि हम आपके साथ हैं, तो अगर इनको भी वो थोड़ी थोड़ी 2-2 सीटें मिल जाती हैं, तो इनकी भी जो अक्सरियत है वो 26 हो जाएगी। और फिर रूल के मुताबिक ऐसे होता है कि अगर दोनों की अक्सरियत सेम है, तो जिस पार्टी की ज़्यादा अक्सरियत होगी उसका जो है वो कैंडिडेट सामने आएगा। तो इस तरीके से यूसुफ रजा गिलानी होंगे जो कि अपोजिशन के लीडर बनेंगे। तो ये वो चीज़ थी या वो डील थी जो कि ऑलरेडी डिसाइडेड है और वो उसी तरीके से होगा। अब हम देख रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी या PDM ने जो एक अपना लॉन्ग मार्च करना था, अब वो एक नैब पावर शो बनने लगा है। और उसमें मेरी इत्तलात ये हैं कि जो मरीम नवाज साहिबा ने अपने जो एक प्रोटेक्टेड बेल है वो उनको मिल गई है, मतलब उनकी अब गिरफ्तारी नहीं हो सकती है और उनको गिरफ्तार करना बहुत नामुमकिन ही अब देखा जाए तो होगा। और एक और जो इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी जो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, वो है प्रॉपर्टी डीलर्स के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर है। वो ये है कि अब जो लोगों ने पहले पैसा यहाँ से भेजा, फिर अचानक हमने देखा कि प्रॉपर्टी की मार्केट बहुत बढ़ गई, बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, लेकिन अब जो लॉ बनने जा रहा है वो ये है कि जो भी प्रॉपर्टी डीलर डील करेगा और जो भी ग्राहक होगा उसकी तमाम डिटेल्स, उसकी तस्वीर सारी शेयर की जाएंगी। और आई डोंट नो ये जो इनका डाटा प्रोटेक्शन है वो किधर जाएगा, बिकॉज आपकी सारी डिटेलें सब कुछ वो लीक आउट हो जाएगा। एक बहुत बड़ी खबर है, होशियार रहने की ज़रूरत है इसके ऊपर। अच्छा, और एक और थोड़ी इंटरेस्टिंग नज़र से मेरे ये खबर गुजरी कि हमारे यहाँ पिछले की हम लोग बात करें, पिछले ज़माने की 2015 की बात करें, तो अचानक से मोदी साहब हमारे वज़ीर आज़म की जो नवासी की शादी हुई थी उसके ऊपर आ गए, तो सारों ने उनको गद्दार बना दिया। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मोदी साहब के ने बड़े लेटर्स भेजे हैं 23 मार्च को पाकिस्तान को मुबारकबाद दी है, और इस दफ़ा थोड़े डबल स्टैंडर्ड्स हमने नज़र आए। तो इस दफ़ा किसी को गद्दार का लेबल नहीं दिया गया, लेकिन ऐसा क्यों है? अच्छा, और जो एक सबसे अहम खबर है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है ब्रॉडशीट के हवाले से। ब्रॉडशीट के हवाले से साबिका जो हमारे थे एम्बेसडर UK के वाजिद शमसुल हसन साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस वक्त ये डील हुई थी, जो $1.5 मिलियन जो ट्रांसफ़र किए गए थे UK के अंदर, एक मतलब वो एक फिक्टिशियस कंपनी थी, वो एक्चुअली ब्रॉडशीट नहीं थी बल्कि ब्रॉडशीट के नाम जैसी कंपनी थी। ये कोलोराडो के अंदर बेस्ड थी ये वाली, और जो ओरिजिनल है वो इधर आइल ऑफ मैन के अंदर रजिस्टर्ड है। तो ये जो एक फिक्टिशियस कंपनी थी, इसके अंदर जो पैसे मुंतकिल किए गए हैं वो उस टाइम पे हमारे जो एम्बेसडर थे अब्दुल बासित साहब, वो बहुत बड़ी एक अहम पोस्ट के ऊपर थे, तो उनके हुक्म से ये या वो उनकी कुछ ना कुछ इसके अंदर रोल था।
तो ये एक बहुत ही बड़ा दावा है जो उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा है कि इस बात को ज़रा छानबीन की जाए कि ये क्या है और क्यों है। तो फिलहाल तक के लिए इतना ही, बट अगली वीडियो में आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और बहुत ही ज़बरदस्त धमाकेदार किस्म की वो खबरें हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।